ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, व्याकुलता और भगवान श्री रामकृष्ण। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। इसे शास्त्रों और ऋषि मुनि अनादिकाल से घोषणा करते हुए चले आ रहे हैं। उस ईश्वर की प्राप्ति हेतु जिज्ञासुओं, साधकों की क्षमता और रुचि के अनुसार विभिन्न पथों का, भिन्न भिन्न मार्गों, मतों का निर्देश भी युगाचार्यों के द्वारा यथा समय दिया जाता रहा है तथा उसका अवलंबन कर जिज्ञासुओं ने अपने परम इष्ट को प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया है। वे प्रमुख प्रचलित मार्ग हैं राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग। भक्ति योग का वर्णन जिस जनमानस में प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत पुराण में विस्तृत और सुधारण रूप से मिलता है। भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तब जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठा कि सत्संग कैसे मिले। उस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री रामकृष्ण देव 6 दिसंबर 1884 की बंकिम के साथ चर्चा करते समय देते हैं। उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो, आंतरिक होने पर वे अवश्य सुनेंगे। संभव है कि कोई सत्संग जुटा दे जिससे सुविधा हो जाए। संभव है कोई कह दे ऐसा ऐसा करो तो ईश्वर पाओगे। व्याकुलता हो तो साधु संग मिल जाता है। साधु संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है। व्याकुलता से कृपा और साधनोपकरण प्राप्ति। 26 अक्टूबर 1884 को महिमाचरण के साथ चर्चा हो रही है। महिमाचरण ने श्री रामकृष्ण देव से जिज्ञासा की, किस कर्म से हम उन्हें परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, उन्हें अमुक कर्म से पाता है और अमुक कर्म से नहीं। यह बात नहीं है। उनका मिलना उनकी कृपा पर अवलंबित है। हाँ, व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए। विकलता के रहने पर उनकी कृपा होती है। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने वह उदाहरण दिया जिसमें सांप के विष से औषधि बनाकर रोगी को स्वस्थ करने के लिए बहुत से उपकरणों और सुयोग जैसे स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी, मुर्दे की खोपड़ी, सांप का मेंढक पर आक्रमण और सांप के विष का खोपड़ी में गिरना आदि के सुयोग की आवश्यकता थी, जो असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन उस व्यक्ति की व्याकुलता के कारण सब कुछ ठीक समय पर जुटता गया और अंत में वह सफल हो गया। ठाकुर कहते हैं, व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है। व्याकुलता कैसी हो? व्याकुलता कैसी हो, हम किस प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारें। सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए लोगों का व्यग्र होना जग प्रसिद्ध है। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं एक भक्त को कहा था, लोग स्त्री या लड़के के लिए आंसू की धारा बहाते हैं, रुपयों के लिए रोते हुए आंख लाल कर देते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है। वांछित वस्तु न मिलने पर व्यक्ति व्यग्र हो जाता है। दिन रात व्हाट्सएप, यूट्यूब पर व्यस्त रहने वाले लोग जब ट्रेन में टावर नहीं मिलता है तो कितना व्याकुल हो जाते हैं, फोन पटकने लगते हैं। खैर, ठाकुर ने व्याकुलता का एक अच्छा दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं, बालक जिस प्रकार माँ को ना देखने से बेचैन हो जाता है, लड्डू, मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुलाने की चेष्टा करो, परंतु वह कुछ नहीं चाहता, किसी से नहीं भूलता और कहता है, नहीं, मैं माँ के पास ही जाऊंगा। इस प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। आह, कैसी स्थिति! बालक जिस प्रकार माँ माँ कहकर पागल हो जाता है, किसी भी तरह नहीं भूलता, जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं, जिसे अन्न कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही हृदय से माँ माँ कहकर कातर होता है। उसी के लिए माँ को सब कुछ छोड़ दौड़कर आना पड़ता है। यही व्याकुलता है। व्याकुलता का दूसरा दृष्टांत है माँ कौशल्या का। जब वनवास की अवधि प्राय समाप्त होने को है, वे श्री राम लक्ष्मण सीता से मिलने को अति व्याकुल है। तब वे कहती हैं, अरे सखी, वनवास की अवधि आज पूरी होगी या अन्य दिन। उसके बाद अपने महल पर चढ़कर दक्षिण दिशा में देखकर कहती है, देखो, पूछो तो वे पथिक कहाँ से आ रहे हैं, रामागमन की व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हैं। अवधि आजू किधौ औरो दिन वह हैं, चढ़ी धरोहर बिलो की दक्षिण दिशी, बूझ धाओ पथिक कहाँ ते आए वे हैं।
एक दिन माता कौशल्या वनवास अवधि को निकट जानकर अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। अवधि समीप जनी जननी जिय अति आतुर अकुलानी। वे ज्योतिष से पूछती हैं, कभी काग से कहती हैं, अरे काग, सच बोलो, मेरे बच्चे कुशलता से कब आएंगे? जब मैं उन्हें नयन भरकर सीता सहित राम लक्ष्मण को देखकर हृदय से लगा लूंगी तो तुम्हें दूध भात दूंगी और तेरी चोंच सोने से मढ़ा दूंगी। कब हैं मेरे बाल कुशल घर, कहूहू काग फुरी बाता। इस प्रकार माता का भी पुत्र के प्रति ऐसी व्याकुलता का यह दृष्टांत है जिससे ईश्वरीय व्याकुलता की उद्दीपना की जा सकती है। भगवान श्री राम के लिए नंदीग्राम में श्री भरत जी की व्याकुलता भी ध्यातव्य है। जब वे वनवास की एक दिन की अवधि रहने पर कैसे व्यग्रता से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जैसे कृपण व्यक्ति सोने चांदी के लिए, पानी में डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए और सिर में घाव होने पर कुत्ता जैसे व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ता है, वैसी व्याकुलता होने पर ईश्वर मिलते हैं। श्री रामकृष्ण देव भी माँ काली से व्याकुलता से क्रंदन करते हुए कहते थे, माँ, तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया तो मुझे क्यों न दर्शन देगी। मैं धन जन भोग सुख कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मुझे दर्शन दे। व्याकुलता क्यों नहीं आती? चित्त में विषय वासना रूपी माया के रहने से मन स्ववांछित विषय के लिए जितना तीव्र व्याकुल होता है उतना कभी भगवान के लिए व्याकुल नहीं होता, क्योंकि जहाँ विषय के लिए व्याकुलता होती है, भगवत व्याकुलता वहां नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव अतुल से कहते हैं, क्यों वैसी दृढ़ता व्याकुलता नहीं होती? अभ्यासा योग प्रतिदिन उन्हें पुकारने का अभ्यास करना चाहिए, एक दिन में नहीं। रोज पुकारते पुकारते व्याकुलता आ जाती है। रात दिन केवल विषय कर्म करने पर व्याकुलता कैसे आएगी? श्री रामकृष्ण देव बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, मन से इन दोनों के जाते ही योग होता है। आत्मा परमात्मा चुंबक पत्थर है, जीवात्मा एक सुई है, उनके खींच लेने से ही योग हो गया। परंतु सुई में अगर मिट्टी लगी हुई हो तो चुंबक नहीं खींचता, मिट्टी साफ कर देने से फिर खींचता है। कामनी कांचन मिट्टी है, इसे साफ करना चाहिए। उनके लिए व्याकुल होकर रो, वही जल मिट्टी पर गिरने से मिट्टी धुल जाएगी। जब बहुत साफ हो जाएगा तब चुंबक खींच लेगा, योग तभी होगा। व्याकुलता भक्ति का उपाय। मानव जीवन में अत्यंत दुर्लभ हरिभक्ति भी व्याकुलता से प्राप्त की जा सकती है। जब बंकिम ने भगवान श्री रामकृष्ण देव से भक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, व्याकुलता जिस प्रकार लड़का माँ को ना देखकर उसके लिए बेचैन होकर रोता है, उसी प्रकार व्याकुल होकर रोने से ईश्वर को पाया जाता है। अरुणोदय होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाती है। उस समय समझा जाता है कि सूर्योदय में अभी अधिक विलंब नहीं है। उसी प्रकार यदि किसी का प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल देखा जाए तो भली भांति समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति का ईश्वर प्राप्ति में अधिक विलंब नहीं है। इस प्रकार जीवन में ईश्वर प्राप्ति हेतु व्याकुलता परम आवश्यक है, जिसका निदर्शन श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित किया।